वो पकड़ेगा कहाँ आपको? जंगल में? जिनको नहीं, जिन मोस्टली जंगल में नहीं होते हैं, जिन आपको दिया जाता है हमेशा, मतलब ऐसे थ्रू भाई, क्योंकि जिन जहाँ पे आते हैं वहाँ पे इंसान जल्दी नहीं जा पाते, तो जिनको बुला के उनको बॉडी दी, उनको बंद रखा होता है पहले किसी ने ना, जैसे किसी के पास होगा तो बॉडी ट्रांसफर करवा देगा। खुद से जिन बहुत रेयरली पीछे पड़ती है, बट अगर पड़ती है तो उसकी 2-3 जगह होती है। एक अपना खुद का बाथरूम, तो इसलिए कहते हैं कि बाथरूम में कपड़े पहन के आने चाहिए, उनको भूख होती है बॉडी की। अच्छा, लस्टी सोल वो होता है भाई, अगले को खाना नहीं मिल रहा, अगले को बॉडी नहीं मिल रही। मतलब ठीक है, वो खाना भी उसकी मर्जी का नहीं है। हमारे साथ कोई ऐसा करेगा हमारे को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। जिनका सीन क्या है, वो 2 पार्ट में रहता है, या तो मेल में या तो फीमेल में। सबसे खतरनाक रहती है लौंडिया, बचपन से जुड़ाल, तो वो वाला हिसाब किताब है। अब ये खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो तांत्रिक वगैरह होता है वो घंटा कुछ नहीं कर पाते। अब वो बंदे जिनमें नमाज पढ़ते हैं 4 मरतबा 3 मरतबा, या मुस्लिम फैमिली, बट जो अपने जिन होते हैं उनसे 2 मरतबा ज्यादा नमाज अदा करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जब गॉड तुम्हारा सेम है, जिसकी तरफ से ज्यादा सेवा मिलेगी बेनिफिट उसको मिलेगा। तो उसके ना मतलब बॉडी छोड़ने के सिर्फ 2 उसूल होते हैं, या तो सोल चाहिए या तो किसी बंदे की बलि चाहिए। बलि वाला सीन बहुत कम होता है, मोस्टली वो उसी बंदे को लेके जाते हैं। ये होता है जिनका सीन। तो स्टोरी कुछ ऐसी स्टार्ट हुई थी भाई। हमारी एक गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो थोड़े हमारी कितना यार थोड़ा काम यार मैं किसी और को कह रहा हमारी वो एक समझ गया, ठीक है, चलो ठीक है, निमेश आती मेरे साथ 3 महीने थी, तो मेरे को काम सिखा के गई। अच्छा ठीक है, चलो 3 महीने तो क्या बढ़िया महीने होते, फ्लैट पे बिल्कुल बढ़िया। हाँ, तो हम कहते हम तो स्टोरी पे, लड़की पे बंदी थी, मेरी बंदी थी भाई, नहीं यार, ये सिर्फ मेरी, कोई पारिवारिक नहीं, कोई सामाजिक नहीं। मैंने वहाँ भी एक ही पैक किया था उसने। उस व्यक्ति ने हमको कराया प्यार का एहसास। सबसे वाहियात चीज होती है, मैं लिख के देता हूँ, वो तो समझते हैं तो एट द एंड सबको पता है कटना तो होता है, तो मेरा कट गया। बट स्टोरी में सीन कटने वाला कब आ सकता था? अब मैडम जी ने क्या किया, जब हमारी फर्स्ट डेट हुई, वो मैडम जी शुक्रवार को हमें एक दिल्ली में दरगाह है, निजामुद्दीन, हाँ, तो मैडम हमें वहां ले गई। उसने अपने तौर तरीके से मेरे वहाँ पे सारे काम कर्मकांड कराया। मैं घर पे आया, मैंने दोस्तों को फोन मारा। अब मेरा एक फ्रेंड है तौसीफ, उसने पहले मेरे को रच के गालियां बकी। मैं कहा क्या सीन है भाई? कह रहा भाई उस दरगाह पे शुक्रवार के दिन भूत उतारने का काम होता है, उस टाइम पे, इसलिए वहाँ पे जाते बंदे नहीं जाते हैं। और उसने बोला जो तेरे को भीड़ दिखी, वो भीड़ इस बात की थी जो उनके 7 के लोग थे। तो ये शुक्रवार में मुस्लिम फैमिली से थोड़ा सा रहता है, ये मेरे को उस दिन पता चला। बट मेरे को लगा नहीं हमारी बंदी बढ़िया, हम प्यार के नशे मंद है, ठीक है। तो सेकंड टाइम मैं इनको लेके गया अपने साथ अपने मंदिर, थोड़ा पीछे पीछे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने को हो गया तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा, तो हमने इनका ऑफिस बंद कराया। अब अपन बैठे अपने वो मेरे भाई का होटल है, तो उसके वहां पे बैठे, बातचीत बढ़िया चल रही, एवरीथिंग वाज ओके, मतलब अपने कह रहा यहाँ पे फिसल गया मैं। ठीक है, नहीं पर भाई इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। तो भाई ये थोड़ा सा 18+ कंटेंट है, तो बच्चे जरूर देखें, उनकी आदत वही होती है। तो अपना देखो बढ़िया टाइम स्पेंड चल रहा है, ठीक है। मैं उसके साथ में ज्यादा टफ नहीं था, रफ एंड टफ नहीं था, मगर सॉफ्ट है, प्यार आराम है, ठीक है। तो कोई रफ एंड टफ वाला सीन नहीं था, अपने टाइम पास करो। पहला राउंड गया, दूसरा राउंड गया, तीसरा राउंड गया, अब आ गई नींद, अब सो गए। अब उस टाइम पे देखो सबको पता है कि बंदा कैसे सोता है, तो हमारी नींद खुलती है शाम के 7:30 बजे। पानी मैंने मुंह पे मारा, तो पानी मुंह पे मारने के बाद उसने आवाज तो अपनी निकाली, बट मेरे को ना थोड़ा बोलने का टोन में फर्क अच्छा भाई। मैं स्टोरी बंद कर दूँ, रुको, हाँ भाई, तो हम कहाँ पहुंचे थे? अभी तो मैं तो यहाँ पहुंचा। पहले पर्सनल मत जा भाई साहब। आवाज में फर्क थोड़ा ऐसा था जैसे एक इंसान के बोलने का लहजा होता है, रूट टाइप हो, जैसे मैं हूँ
तो मैं रूड भी बोल लेता हूँ, सॉफ्ट भी बोलता हूँ, कम भी बोलता हूँ। बट मेरे में सीन नहीं होता, मैं कभी भी किसी मूड पे बोल सकता हूँ। बट कुछ होता है स्पेशली लड़कियां हैं, अरे मैं तो ऐसी मैं छुई हुई मैं लाल परी। हाँ जी। तो भाई जब उन लड़कियों को वो लहजा रहता है तो उस टाइम मेरे को फर्क फील ही आया कि बोल गया लड़की, ठीक है, बट जो था वो एटीट्यूड है, वो थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड है उसमें। अब वो थी शर्मीली, ऐसे कि मैं जैसा घुमाऊं वैसा घूम जाए। तो उसके साथ वाला कुछ सीन तो था नहीं। तो मैडम अब जिस तरीके से बात कर रही, पहले मेरी फटी, मैंने कहा प्यार है मेरी फटनी चाहिए, मैं ओवर थिंक कर रहा, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। तो जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि आवाज में डबल साउंड आता है, ट्रिपल साउंड आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है, ये रियलिटी नहीं है। दूसरी चीज जैसा सिंपल आवाज रहती है, आपको सिर्फ लहजे में फर्क दिखाई देगा। अब जैसे 90-20 मूव में दिखाता है कि लड़की उल्टा पीछे से चलती है, तो आपके घर की लड़की, आपके सामने जो भूत है वो कहेगा मेरा इतना बजट नहीं है, मैं तेरे सामने हरकत कर सकता। तो ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियलिटी में बस वही रहेगा कि वो सामने नहीं होगा, बट उनमें प्रेजेंस फील कराएगा, और उस प्रेजेंस की वजह से आता है खौफ। अच्छा। अगर चीजें सामने हो तो देख के समझ में आता है। मतलब उस टाइम आपको क्या फील हो रहा होगा, मतलब जो आपको लग गया था पता कि उसमें कुछ गड़बड़ है? भाई उस टाइम पे नहीं लगा, प्यार है ना, मैं प्यार बन रहा हूँ। वो वाला सीन बताना जब आपकी फटी थी ऐसे बिल्कुल ही, हाँ वैसा वाला ही बताना है। तो अब सीन क्या हुआ, अब मेरी कहाँ पे फटना चालू हुई, मैंने सोचा अपने दोस्त को फोन करता हूँ। अच्छा। थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, हौसला दे देगा। जितने देर मैंने फोन उठाया, पीछे जाके मैडम ने कुंडी खोल दी, एंड द मेन थिंग, ना मैंने कुछ पहना ना अगले बंदे ने, मेरी वही फट गई। अच्छा क्या क्योंकि रियलिटी ये थी भाई, अगली लड़की शर्मीली, और अगर वो आपको उस कंडीशन में बोले गेट खोल के चलो जी चलते हैं बाहर, अब हो गया अपना। अच्छा। तो मेरी वहां फटी, मैं कहा ये लड़की एक तो शर्मीली, ये अपने ऊपर से जल्दी चादर में हटाए, तो ये तो भाई कुछ गलत सीन बैठ गया। तो बाहर कहाँ ले जा रही थी? बस ऐसी बात चलते जी हो गया अपना यहाँ पे। मतलब नहीं यार ऐसा कुछ क्या? अब देखो उसका जो टोन था उस टाइम पे, वो मैं टोन सुनाता हूँ। उसका टोन ऐसा था, आप मुझे बहुत अच्छे, वो very crazy था भाई, ये सुन के क्रेजी था तो ये पहला, ठीक है। क्या आप मेरे क्या भाई तो सुनो लहजा कैसी किस तरह से बोला भाई उसने बंदी ने। ये एक लहजा पहलू हुआ, भाई यार भाई बता तो दे। बता दो। तो हाँ मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो उसके ऑफिस में एक दोस्त था आकाश नाम का, तो मैं बस उसको टोन मारता था कि तू उससे बात कर करे मेरे साथ चीट कर देगी। तो उस टोन मैंने पूछा, और आकाश कैसे लगता है? आकाश वो बड़ा भाई क्या सवाल पूछा तुमने। हमारा तो अब यहाँ मेरी दूसरी गान फटी। ऐसा तरीका उसका है ही नहीं बात करने का। भाई अगली लड़की बात करती है, अच्छा ठीक है आप जो बोलोगे ओके। अच्छा। ये लहजा, जब ये लहजा मेरे को फर्क दिखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट कैरी फिर, बट तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा यार भाई नीचे वाले से जुट जाए, वो भी सुन रहे हैं। आनंद भाई के बेंच 20,000 का याद है होगा सुन के धूम बेंच टेबल तोड़ दिया ऊपर। चलो 30,000 का टेबल 5,000 ऊपर चढ़ा तो भाई अब इस बात का लग गया रट्टा, ये तरीका बात करने का और सेम लाइन रिपीट करना। मैंने आज तक अपनी तारीफ सुनी है, बट एक ही लाइन 50 बार की, और अगली बंदे ने सेम तरीका सेम लहजा वो 50 बार कंटिन्यू चल रहा। ठीक है। तो उसको बड़ा शौक था कि मैं उसको जब भी लिफ्ट करता तो उसको अच्छा लगता था, जैसे वो कहती थी कि तुम ऐसा उठाया करो। तो मेरे को उसके वेट का प्रॉपर अंदाजा था। वेट का वेट उठाना सीधा ही बैठ तभी तो वेट ही चका भाई पॉडकास्ट के मजे ले रहा है। नहीं क्रॉप होगी ना बीच का। तो वेट का मुझे अंदाजा था, तो भाई मैंने अब सोचा अब चलाना पड़ेगा हनुमान चालीसा। वैसे तो भक्तू नहीं, बट अगर अभी बचा लिया मैं तो भैया मंदिर पे पैर पकड़ लेता। तो मैंने भाई साहब 3 बार हनुमान चालीसा चलाया। अच्छा। तो फिर एट द एंड मेरे को सामने से बुलाया, अरे मैं मुस्लिम हूँ, मैं डेड, अब मैं डेड हूँ। ठीक है। तो अब बट मुझे नहीं पता उस टाइम तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हनुमान चालीसा का। रीजन मेरे को बीच बीच में फील हुआ कि मुझसे बात कर रही है, ये चीज मुझे फील हुई। ठीक है जी।
तो अब भाई साहब को मैंने जैसे तैसे फोन मारा, जो मेरा इकलौता दोस्त जिसको मैं मानता हूँ। तो उस भाई साहब ने कहा देख मेरे बगल में तो एक पंडित है, बट मैं आया हूँ हरिद्वार घूमने। उस भाई ने ये बात बोली। अब उसको लग रहा है कि शायद से मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ या फिर मैंने ड्रिंक कर ली होगी। हमारे भाई साहब को कि मैं शायद से ड्रिंक के नशे में से बोल रहा हूँ। मतलब आप कुछ करके तो नहीं गए थे ना? ना कुछ ना उस ऐसे टाइम सूफी गए थे? जब तक वो थी उसने बोला था कि भाई बॉडी पे ध्यान देना है। अच्छा। और नशे पक्के से जरूरी होता है, तब इंटरेस्ट बनता है। लोगों ने भी तो जानना होता है ना कि यार भाई यार तू भी तो भाई उस टाइम पे हमें नशा पत्ती बनता है, सब कुछ बनता है। हमें सिर्फ सीधा मतलब था भैया शुद्ध देसी खाना खाना है। ये हमें सख्त दायद दी गई थी। अच्छा। अब भाई साहब जब ये हरकतें हो गई, मैंने दोस्त को फोन मारा। उसने कहा भाई अभी तक बगल में पंडित है और मैं हरिद्वार आ रखा हूँ, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, बट जो पॉसिबल हुआ वो तेरे वहां पर उस होटल में अरेंज हो जाएगा। तो उस भाई साहब ने सबसे पहले होटल के मालिक को फोन मारा, कह रहा मेरी बात सुन, ऊपर हो गई दिक्कत। कह रहा क्या दिक्कत? लड़की मर गई। कह रहा नहीं चूती है, उससे वाहिया चीज है, उसने उसके अंदर कुछ है, तो डिस्टर्ब मत करियो। कह रहा पेमेंट, कह रहा तेरे को पेमेंट चाहिए, तेरा होटल चाहिए। तो भाई साहब शांत। तो अब होटल वाला कह रहा है भाई उसको बोल नीचे तो आजा, मेरी खुद की गांड फटी पड़ी है, क्योंकि होटल वाला बंदा खौफ में। तो मैंने भाई साहब को फोन मारा, भाई साहब ने कहा देखो होटल वाला को समझा दिया, अब तो एक बार मेरे को वीडियो कॉल कर। मैं कहा वैसी पड़ी है भाई। मैं उस टाइम पे मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी मैंने लगाई और उसको मैं एक साइड से ऐसे पकड़ के रख रहा हूँ। और मैडम इतने नशे में जितने तगड़े नशे हमें नहीं होंगे कभी, अगर गलती से हाथ छूटा ऐसा सट्ट से गिर जाती है। बट भाई साहब उनको उस लाइन का रट्टा अभी भी चालू है कि तुम बहुत अच्छे हो। मैंने भाई को कही वीडियो कॉल, उसके बगल में पंडित था। उसने कहा क्या बकवास रही है, कौन है ये? पंडित ने बोला? पंडित बिल्कुल भाई, उसका कब कर आया। कोई ना, ये टॉफी ब्रेक हो रही है। रुक जाओ 2 मिनट गाइस, टॉफी ब्रेक हो रही है। नहीं ये हमारे को नहीं करना। सुनो वो लाइट वगैरह क्यों माना तेरे को अभी पाएगा तब दिखाई थी। उस रजाई के अंदर से कोई हाथ में निकल रहा है। नहीं डर भाई कंटिन्यू। कहाँ पंडित ये क्या एक बार ना क्या बवासीर है ऐसा बोला? ये बंदा नीचे कैसे गिर गया? ओए नहीं ये तो अलग स्टोरी है। तो नहीं ये क्या बवासीर है बोला? हाँ ये क्या बवासीर? तो पंडित की हालत भाई इसलिए खराब हुई क्योंकि उसने देखते ही बोला कि भाई लड़की मुसलमानी है क्या? हमने कहा जी हाँ। तो उसके हरकत से उसने देखते ही बोला, कह रहे लड़के ने कुछ किया। मैं कहा हनुमान चालीसा पढ़ा है। कह रहे जिनको कब से हनुमान चालीसा समझ में आएगा। तो ये पंडित की मुंह जुबानी थी। बट उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि वो काम कर रहा था हनुमान चालीसा अपना। अच्छा ठीक है भाई, मैंने 3 बार बजाया नॉन स्टॉप, मगर विदाउट ब्रेक। मैंने उसी सेकंड यूट्यूब की प्राइम मेंबरशिप खरीदी, मगर विदाउट ब्रेक बजना चाहिए। अच्छा 3 बार मैंने ऐसे बजाया। लो और लो यार। तो भाई पंडित ने, अब पंडित की भाई हिम्मत टूट गई। उसने कहा मैं तो यहाँ से कुछ कर ना सकता, ऊपर से मैं 18 हिंदू धर्म का, उनका तो मुझे कुछ ना पता। अब देखो भाई यहाँ पे मैं थोड़ी सी दाद देता हूँ दोस्ती यारी की। अगले बंदा ब्लैकआउट है, उसको क्या करना उसे घंटा कुछ नहीं पता। तो भाई का वहां से सांत्वना देते हैं कि एक काम कर, मैं एक बंदे को भेजता हूँ, वो क्या पता जाके थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। ठीक है भाई भेजो। वो उस बंदे को आने में लगना तो थोड़ा बहुत टाइम। तो इतने में उसने कहा बस तू उसको भी फटफट वहां से निकालने का ट्राई कर। भाई को लगा कि जगह में कुछ है, क्योंकि बीच में एक सीन और हुआ था। उसको मैंने जैसे दीवार के सहारे खड़ा किया, भाई उसने उसका सर फट गया। लड़की का रीजन, जिसमें उसको दीवार पे ऐसे टिकाया, उसकी बॉडी के अंदर इतनी जान नहीं कि वो खुद का बॉडी वेट संभाल ले। ऐसा खड़ा किया, ऐसा तुरंत सट। भाई उस टाइम पे फटती नहीं थी क्योंकि सामने प्यार बैठा था। वहां पे आके वही बात आ रही थी कि नहीं भाई प्यार है, ऐसे नहीं जान दे सकते। ठीक है भाई, और मैं उस कंडीशन में सोच रहा हूँ तेरे नाली ध्यान रखूंगा, मैं टेंशन ना लो। उस टाइम पे सब चीजें सोच रही हूँ। ठीक है भाई, अब भाई जैसे तैसे हमने इसको होटल रूम से बाहर निकाला। हमने नहीं, सिर्फ मैंने। अभी तक तिवारी की एंट्री नहीं हुई है। तिवारी जो कि छोटा मोटा पंडित है, तो मैंने जैसे तैसे निकाला। मैंने सबसे पहले वो हक्का बक्का लगा, यार सर क्या है ये, मगर तेरे को छोड़ दूं सही है? नहीं जाओ लेके मैं और कुछ बोलना करा, नहीं जाओ। तो भाई साहब मैंने उसको स्कूटी पे बैठाया, उसने मेरे को पकड़ा।
वो पकड़ने का तरीका काफी अजीब था, ठीक है, क्योंकि उसको पसंद था मेरे कंधे पे हाथ रख के ड्राइव करना। और अगले भाई साहब ने क्या किया, सर रखा बेताल की तरह यहाँ पे अपना सर, ऐसे पापा आगे करके ऐसे करके बात, एक हाथ मेरे पेट पे, एक हाथ ऐसे और नॉर्मली ऐसे रखती है, नहीं रखती थी, वो रखा मतलब अभी रखी हुई है, वो फीमेल थी वो, अंदर से फीमेल थी। तो जैसे मैंने होटल की गली से बाहर निकाला, हमारा वो तीसरा दोस्त तिवारी वहाँ पे आ गया, छोटा पन कह रहा हाँ, तो कह रहा है बताओ महेश तेरे को किसने मारा, मारा, अरे लल्ला का फोन आया भाई, तू कह रहा तेरे को कोई मार रहा पकड़ के, मैं समझ गया, मैं कहा ये पीछे दिख रही है, हेलो भाभी जी, मैं कहा भूत है इसके अंदर। अगला बंदा थोड़ा ब्लैक आउट हुआ, अब उसको नॉर्मल लगा, तो उसने भाई साहब ने क्या किया, हम उतरे, मैंने कहा एक काम कर, इसको स्कूटर से उतारता हूँ, ठीक है, और तू नॉर्मली जो उससे बात करनी बात कर ले। उसने कहा मुझे पता है, मैं कहा कुछ तो आता है, गायत्री मंत्र सुना दे, कुछ तो सुना दे, अभी कुछ भी है तो राम नाम जप दिए, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं बोला तू पंडित जाता है, क्या पता तेरे नाम पे कुछ हो जाए, बच जाऊं मैं। तो जैसे ही मैंने उतारा, लड़की उठती है, मैंने थोड़ी सी तिवारी तरफ फंसता, लड़की उठती है, तिवारी इसको छू नहीं सकता, भाभी कहता है, और मेरे दोस्त भाभी मतलब ऐसे देखते हैं, जबकि लड़की ज्यादा खूबसूरत है। तो अब सीन क्या हुआ, मैं जाके ही मैंने लड़की का हाथ छोड़ा, अगली बंदी कहती है आप कहाँ जा रहे हो, कुत्ते में तिवारी, वो इधर कुछ बात नहीं देते, कहती मैं नहीं करनी, कुछ बात करनी है सुन ले, नहीं भाई साहब, जैसे तिवारी का हल्का सा टोन ऊंचा हुआ, तो भाग के मेरे पास आई, कह रही देखो मेरे को डांट रही है, मुझे भी लगा। अब तिवारी के में थोड़ी सी हिम्मत आई, क्यों, क्योंकि अगला बंदा डर के मारे छुप रहा है, तो अब बंदा भाई साहब चौड़ में आ गए, नहीं वो मेरे पीछे आगे छुप रहे, तो वांट सपोर्ट करना, तो तिवारी भाई साहब ने इतनी बड़ी हिम्मत मानी, अब भाई साहब चौड़ में, उसने उसका हाथ पकड़ के रखा, और मैं इस भीतर बस भाई इतनी दे रही थी। तो तिवारी का कद और काठी है, वो मेरी गलती, वो मेरे कद की थी, बट हेल्थ में मुझसे थोड़ी ज्यादा थी, तब मैंने उसको अपने बराबर हेल्प नहीं करा। तो जैसे अपने प्रिंस भाई है, प्रिंस भाई से का बंदा थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, वो अपने तिवारी भाई है, भाई लड़की ने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ी, अरे जी हमारे बीच में, ऐसा बोले साइड में, अब भाई तिवारी को इसलिए पकड़े, इतना हट्टा कट्टा लौंडों को भाई लौंडे फेंक नहीं सकते। तो बस भाई साहब तिवारी भाई साहब वहां से बोले पीछे, उसने कहा कि उसको अपनी स्कूटी में बैठा, उसके घर वालों से बात कर और उसके घर को छोड़। अब सबसे बड़ी चीज अब चालू होती है, मेरे पीछे बैठी, इसकी टप्पर चालू है, जैसे ही इसकी माँ को मैंने बाहर बुलाया, पहली बात इसकी माँ ने कहा मेरे को घर पे नहीं, मेरे को यहाँ घर गली, मैं जैसे ही गली में आया भाई साहब, अगली की माँ बिल्कुल नॉर्मल है, उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी बेटी किस हाल की है, बट वो जैसे अपनी माँ के पास गई तो बेहोश हो गई। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर दो बातों पर डाउट हुआ, पहले चीज भाई अगली की बेटी को कुछ हो सकता है, और अगली माँ बिल्कुल टेंशन नहीं एकदम कोई दिक्कत नहीं, पहला डाउट यहाँ फंसा। दूसरा डाउट, जो टप्पर पूरा रेडियो पूरे रास्ते चल रही है, उसकी माँ के पास जाते ही चुप हो गई, तो बेटी हो गई। तो हमारे भाई साहब तो बैठे थे हरिद्वार में, तो मैंने वहां से वो ढंगा सा पंडित हायर किया, उन्होंने बस मेरा नाम बताया मेरे दोस्तों ने, तो उसने सीन बता दिया सारा, उसने बोल दिया कि भाई जो भी है उसका घर वाला करवा रहे, उसका लड़की के घर वाले। ओके ओके भाई, ठीक है। तो फिर मैं तौसीफ के पास गया, तौसीफ को सीन बताया, फिर तौसीफ मेरे को अपने वहां पे ले गए, बाबा पढ़वा। वो लड़की छोड़ दी थी वहां पे रूम पे, लड़की रूम पे छोड़ी, मैंने लड़की को रूम से निकाला, उसकी माँ के हाथ में छोड़ा, ठीक है। तो तौसीफ भाई साहब ने पता किया, तो जो मौलवी साहब को थोड़ा सा डर गया पहले, उसने कहा लड़के को साथ में लेके गए, तो मैं गया, अब मौलवी ने कुछ झाड़ा फूका किया, उसने कहा भाई वो चीज उसके लिए की ही नहीं, मैंने कहा मतलब, कह रहा देख वो उसके अंदर से तब से है जब से उसका बचपन है, ये तो जिंदगी नहीं है। तो जिन उसके घर वालों ने बचपन से उसके माँ उसके अंदर डाल रखा था, रीजन ये था एक लौटी कमाऊ लड़की घर की सिर्फ वही थी। अच्छा, और उसकी अपनी मदर नहीं? उसकी मदर ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि उसकी मदर को डर था कोई लड़का आएगा साथ में, शादी होगी, नहीं भाई ये तो था भाई, ये तो हम सुनिए पहले, तो इनकी इनकम चली जाएगी, क्योंकि जो दूसरी बहन थी बहुत छोटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सीन था।
तो मेरे को चीजें थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई। तो फिर तौसीफ ने बताया कि वो चाहते थे कि स्टार्टिंग से ही उसके अंदर का माल पानी निकल के तेरे अंदर आ गया, ताकि फिर तू उनकी सुने। अच्छा, जमाई राजा टाइप हो। हाँ। हाँ जी जी। इसीलिए मेरे को ले जाया गया था निजामुद्दीन दरगाह पे। अच्छा, वो कौन ले गया आपको? वही लेके गई थी, हमारी पहले डेट में लेके गई थी। हाँ, जो पहले बोलता आपने। और उस दिन उसने वहाँ पे प्रॉपर रस्में क्या करवाई थी भाई। धूप होती है, आपने वो दिखाई धुआनी होती है, एक दिया होता है उसमें तेल जल रहा होता है, उसमें चम्मच से उठा के तेल पे सर पर लगाया जाता है, और जो अंदर उनकी दरगाह वहाँ पे इत्र वगैरह सब चीजें चढ़ाई जाती है। पर उस दिन मेरे को मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई इत्र तो उसने यूज करनी है। उसने बोला भाई इत्र से सब चीजें अट्रैक्ट होती है और शुक्रवार के दिन सब ज्यादा निकाला जाता है। मेरे भाई साहब ने मेरे को उस दिन निकाल दिया, पर मैंने चीजें वहां से कनेक्ट करना चालू करी। मोहित साहब ने बताया कि पहला ट्राई वो था, और फिर दूसरा तीसरा ट्राई इसलिए आया क्योंकि जब भी देखो भूतों को 2 से 3 चीजें कभी नहीं, चाहे वो भूत हो कोई भी एंटिटी हो। एक फिजिकल अटैचमेंट किसी से नहीं होती, दूसरा मन चाहा खाना। इसीलिए आप कभी भी नोटिस कर लो, अगर किसी को कुछ होता है सबसे पहले उसको भूख लगती है, सही बात बोल रहे हैं। रज की भूख लगती है। ये वैसे वाला सीन है जैसे भूरी वगैरह वो करते हैं ना। तो अब पूछते हैं गोरी उससे, से बड़ी एक और एंटिटी होती है, पर उसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। कौन सी? दैट इज कॉल्ड ऑघड़। ओगड़ हमने सुनी है, ओगड़। बट ऑघड़ रियल कौन वो जो होता है, वो स्कल बहुत वाले कम वो लोग बताते रखते हैं स्कल। नहीं, ऑघड़ का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि वो कुछ भी खा सकते हैं, मतलब वो खुद ही खा लेंगे। अच्छा, मतलब वो ये जिनको ऑघड़ बोलते हैं। प्रॉपर। ओगड़ का बट हाँ, ऑघड़ लोग रियलिटी में दुनिया से दूर ही रहते हैं, इसलिए वो नहीं मिलते। मिलते हैं। उनको लिटरली कोई फेम नहीं चाहिए। जी। जैसे एक पल को अघोरी को फेम चाहिए होगा, हाँ। पर उसे कुछ नहीं होता, तो उसमें दुनिया से दूर ही रहते हैं। अच्छा। इसलिए बहुत ऑघड़ मिलना बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट अगर वो मिलते हैं तो उनके ऐसे कि हमारे सामने सबसे बहुत पावरफुल बंदा बने। शक्तियाँ, ये बात तो भाई बहुत ये ऐसी चीज है पॉडकास्ट। हाँ। तो वैसे काफी चीजें जो पता भी है, कोई झेली भी है, ठीक है। तो अभी हम सोइए कहाँ पे थे। हाँ, अब मेरे को मत्था टंगा, मैंने शुक्रवार वाली बात भी समझ गई, ठीक है। तो उसने बोला कि जब वो फिजिकल अटैचमेंट हो रही थी, somehow other person tried to enter in your body, बट somehow वो बंदे को सक्सेसफुल नहीं मिली थी। उसको खुद को समझ में आता कि कैसे, बट अभी ये वाले बंदे को नई बॉडी चाहिए थी, ये कैसे वो नई बॉडी ना थी। तो चीजें समझी गई, चीजें हटाई गई। फिर मेरे को रोजू ने बताया कि टेंशन ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी माता जी से थोड़ा घुमा फिरा के बातचीत करी, माता जी समझी। तो माता जी ने हमारे गांव में फोन लगाया, सब चीजों की बातचीत करी, तो उन्होंने बोला कि लड़के की तरफ से सब चीजें ओके थी, इसलिए लड़का सेफ है। तो उस टाइम के बाद से भी मैंने उसको नहीं छोड़ा था, बट समहाउ वी ब्रोक अप।